अमृत महात्मा गांधी सप्ताह का समापन। पूरे सप्ताह आयोजित किए गए कार्यक्रम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, समाजसेवियों के नाम पर दिए गए अवार्ड, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, किसान नेता राकेश टिकैत सहित तमाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के काम को सराहा। गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित राजनाथ शर्मा से दैनिक भास्कर के प्रमुख संवाददाता आमिर अली की खास बातचीत। गांधी सप्ताह पूरे देश में चल रहा था। बाराबंकी में गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट पूरे सप्ताह हर कार्यक्रमों को आयोजित करता रहा। विभिन्न प्रतियोगिताएं, मुशायरे, कवि सम्मेलन सभी को आयोजित किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं पंडित राजनाथ शर्मा जी। वो गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। पिछले 4 से अधिक दशकों से गांधी जयंती को मनाते आ रहे हैं। परंपरा को उन्होंने कायम रखा हुआ है। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। आज गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट का जो सप्ताह चल रहा था, आखिरी सप्ताह का आखिरी दिन है। दादा, आपका स्वागत है दैनिक भास्कर में। कैसा रहा समापन और ओवरऑल कैसा प्रोग्राम रहा 7वां दिन? देखिए, हमने ये काम 1978 से शुरू किया जी। और 78 से हम एक दिन का कार्यक्रम करते थे गांधी जयंती पर, लेकिन हम 2000 से बराबर एक सप्ताह का कार्यक्रम करते हैं। एक सप्ताह में पहले दिन उद्घाटन। तो जैसे इस वर्ष बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर सर्वप्रथम गांधी जी उतरे थे। तो जब उतरे थे तो बाहर आए थे। बाहर उन्होंने जनता को संबोधित किया था। बाहर जहाँ उनकी जो मूर्ति लगी हुई थी वो हटा दी गई। तो मैं सीधे उस स्थान से मैंने एक यात्रा पैदल शुरू की गांधी भवन तक। वो उसके उद्घाटन का दिन था। दूसरे दिन इस गांधी भवन तक हम आए पैदल तमाम लोगों के साथ। फिर ये 2 तारीख को हमारे वहाँ कुछ विशिष्ट हस्तियां आई, जैसे चरखा चलाने का, सुबह उसका उद्घाटन, झंडारोहण और चरखा चलाने का काम एक राजेश पांडे हैं जो IPS हैं, रिटायर्ड, और वो हर वर्ष हमारे वहाँ जब से रिटायर हुए आते हैं, 2 घंटा चरखा बैठकर काटते हैं। तो आए, चरखा काटा। उसके तुरंत बाद अनुप्रिया पटेल जो हैं केंद्रीय मंत्री आई। वो उस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। उनके चले जाने के बाद 3 बजे के लगभग श्री राकेश पटेल जी आए। राकेश टिकैत किसान यूनियन के राकेश टिकैत आए, जिनको गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया। इसलिए उनको गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया कि उन्होंने विश्व में एक नया सत्याग्रह का रिकॉर्ड कायम किया था। और वो एक अहिंसक आंदोलन ऐसा था जिसमें इतने लंबे समय तक इसके पूर्व कोई बैठा नहीं था, मेरी याददाश्त। फिर रात को कवि सम्मेलन का कार्यक्रम। वो तो आपका करीब 4 दशकों से अधिक समय से चल रहा है। वो तो 78 से चल रहा बराबर। कवि सम्मेलन, मुशायरा, सांप्रदायिक सद्भाव पर गोष्ठी, उसी में छुआछूत मिटाओ अभियान के तहत सहभोज, ये चलता है। अब की जो सामाजिक सहभागिता सम्मान दिए गए, जैसे अरुणा असफ अली के नाम से जो हम सम्मान देते हैं, लगभग हम राष्ट्रीय आंदोलन में उन समाजवादी लोगों को, सभी को, जो 42 की क्रांति में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन सब लोगों को के नाम से सम्मान देते हैं। तो अरुणा असफ अली सम्मान उनको दिया गया। जैसे यूसुफ मेहर अली के नाम का सम्मान सरवर अली खां को दिया गया, पूर्व विधायक को। जैसे डॉक्टर लोहिया सम्मान, चूंकि डॉक्टर लोहिया ने हिंदी आंदोलन चलाया था, उसमें सरदार बेन सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहते हुए राज्यसभा में राष्ट्रभाषा के लिए उन्होंने एक पर्चा पाया था। तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो मरणोपरांत वो पुरस्कार उनकी पत्नी को दिया। इस तरह से जैसे राजनारायण जी के सम्मान, जैसे जयप्रकाश जी का सम्मान, जैसे आचार्य नरेंद्र देव का सम्मान, तो इस तरह से मधुलिमय सम्मान, जॉर्ज फर्नांडीज सम्मान, इस तरह से हम
महापुरुषों के नाम पे आपने सम्मान लोगों को सम्मान दिया, जिन्होंने अच्छा काम किया क्षेत्र में। हाँ, तो वो सम्मान सब अनुप्रिया पटेल ने दिया और 2 सम्मान, एक सम्मान को दिया गया राकेश टिकैत को और एक राकेश टिकैत को दिया। अच्छा, एक सवाल आ रहा है, आपकी बात कट जाएगी। जिला प्रशासन या स्टेट की तरफ से किसी ने यहाँ नुमाइंदगी की गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट में, और जो सम्मान दिए जाते हैं उनको लेकर के उनको न्योता तो भेजा गया होगा, क्या कोई आया जिला प्रशासन से? नहीं। पिछली बार तो देखा गया था कि एडीएम आए थे। देखिए, इसके पूर्व जो है, इस वर्ष के पूर्व प्राय या तो एडीएम या परगना अधिकारी यहाँ पर आते थे और दिन में भाग लेते थे। रात में जब तक अनिल सिंह थे तो वो कवि सम्मेलन मुशायरे में भी भाग लेते थे, लेकिन इस वर्ष कोई नहीं आया। इस वर्ष सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उसमें इस वर्ष जो है गांधी जयंती पर होने वाले कार्यक्रम जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित करके घोषित किए जाते थे वो हुए ही नहीं। राज्य सरकार के कार्यक्रम जितने भी थे उनको किया नहीं गया। अब हो सकता है किया गया हो, हमको उसकी सूचना न हुई हो, क्योंकि हर साल हम उस मीटिंग में बुलाए जाते थे। लखनऊ जाया करते थे आप लोग चरखा वर्खा काटने के लिए? यहाँ जिलाधिकारी के ऑफिस से एक सूचना आती थी कि आप आइए, और हमारे कार्यक्रम उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे जो सरकारी कार्यक्रम था। इस बार इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं हुआ। तीसरी चीज ये कि जो हमने कार्यक्रम किए उसमें पहले दिन तो ये सारे कार्यक्रम हो गए, फिर दूसरे दिन जो 3 तारीख थी उसमें नारी स्त्रियों का एक कार्यक्रम हुआ गांधी जी के सिलसिले में, जिसमें ये राकेश जो पूर्व कारागार मंत्री की धर्मपत्नी आई थी, सुधा वर्मा। हाँ, सुधा वर्मा आई। फिर 4 तारीख को यहाँ पर एक हॉकी टूर्नामेंट चलाया गया, उसका उद्घाटन हुआ और एक कैरम का उद्घाटन हुआ। 5 तारीख को अत्यधिक वृष्टि के कारण जो कार्यक्रम था वो तो नहीं हो पाया, लेकिन इंडोर प्रोग्राम्स हुए थे। इंडोर प्रोग्राम कैरम का हुआ और अन्य जो गोष्ठी टाइप की थी वो। 6 तारीख को कल सब फाइनल हुए। 7 तारीख को समापन किया जाना था, लेकिन आज यानी शुक्रवार को लेकिन मौसम अत्यधिक खराब होने के कारण उसे इसलिए भी स्थगित कर देना पड़ा कि बहुत छोटे बच्चे हैं जो आते, उसमें कल रक्तदान का था, तो कल रक्तदान का हुआ, जिला अस्पताल में रक्तदान जिला अस्पताल में रक्तदान हुआ। तो जो आज के कार्यक्रम है ये स्थगित कर दिए गए। अब 11 तारीख को जयप्रकाश का है और 12 तारीख को डॉक्टर लोहिया का निर्वाण दिवस है। तो इसके बाद 13 या 14 तारीख को इसका जो है समापन किया जाएगा, और समापन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की खोज है जो गांधी विचारधारा से प्रभावित हो। तो गांधी विचारधारा का कोई व्यक्ति यहाँ पर उपलब्ध नहीं था और बहुत कम लोग, अकेले आप ही हैं अगर देखा जाए? नहीं, बहुत कम लोग अब गांधी विचारधारा के यहाँ रह गए। दिल्ली में तो लोग हैं, महानगरों में लोग इसलिए हैं कि जो छोटे शहरों के लोग हैं वो अपने कार्य क्षेत्र को महानगरों में बना लेते हैं। अब वो रवायत खत्म हो गई कि कुमार साहब थे तो बाराबंकी में ही रहे, गए नहीं कहीं। तो एक प्रयास है कि जो उनकी गांधी जी की परपौत्री हैं वो आने वाली थी, अगर प्रयास किया जा रहा है कि वो सप्ताह या 10 दिन में आ जाएं तो उन्हीं के हाथों से हो। उनको आना था, उन्होंने हमको फ़ोन किया और फिर उन्होंने हमको बताया तारा गांधी कि साहब 2 तारीख को बहुत से कार्यक्रम हैं, 2-3 को, तो 2-3 को हम आ नहीं पाएंगे, और चूंकि उनकी आयु बहुत है इसलिए वो फिर 4-5 को थक गई होंगी, तो उनका आना संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अभी हमने लखनऊ के गांधी आश्रम के जो सचिव हैं लालजी राय, तो उनसे हमने बात की है
तो वो अपने वहाँ जिससे करावेंगे उनका भी समापन 11 को है। उन्होंने भी समापन टाल दिया है, मौसम को लेकर के टाला गया है। जी, तो वो करेंगे। लेकिन हम जो ये काम 1978 से निरंतर कर रहे हैं, इसमें खाली जो अखिलेश की सरकार थी उनके जो सचिव थे आमोद कुमार, आमोद कुमार का प्रयास ये रहा कि ये गांधी भवन बने, तो बना। मैं आमोद कुमार के प्रति आभारी हूँ और नवनीत सहगल के प्रति आभारी हूँ कि उन लोगों ने व्यापक प्रयास गांधी भवन बनने का किया। जिला प्रशासन से क्या अपेक्षा है आपकी? जिला प्रशासन से क्या किस तरह की अपेक्षा रहेगी कि वो 11 तारीख को जो आपका समापन यहाँ पर हो रहा है उसमें अपना योगदान दें? देखिए, ऐसा है कि पहले आज से 20 साल 30 साल पहले जो जिलाधिकारी होते थे वो प्रायः आज़ादी की लड़ाई के इतिहास से जुड़े हुए व्यक्ति होते थे, या तो उसमें किसी छोटी सेवा में रहे, आज़ाद हुआ देश तो वो कलेक्टर हो गए, तो उनकी ये रुचि रहती थी। खादी पहनते थे। 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 जनवरी को कलेक्टर की एक प्रॉपर ड्रेस थी कि वो खद्दर ही पहनेगा, सर पर टोपी लगाएगा, सर पर टोपी लगाएगा। अब न कोई खद्दर पहनता है, न कोई खादी पहन के आता है, और ना ही कार्यक्रम आयोजित होते हैं, न ही कोई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। औपचारिक रूप से वो मान लीजिए बहुत जगहों पर तो ऐसा होता है, बहुत से कलेक्टर ऐसे हैं जो भाग लेते हैं उसमें, और बहुत से ऐसे होते हैं जो एडीएम या सीडीओ या एसडीएम कार्यक्रम को कर दिया करते हैं। वो फजूल में गांधी जी के चक्कर में कहाँ से पड़ा।